Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss an outline of line Margulis and Carlin-Squartz classification. आज के टॉपिक में हम लाइन मार्गुलस एंड कार्लिन-स्क्वार्ट्ज की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह इन्होंने बैक्टीरिया को क्लासीफाई किया. लाइन मार्गुलस एंड कार्लिन-स्क्वार्ट्ज proposed the useful classification of bacteria on the basis of form, motility, metabolism and ecological roles of bacteria. They classified bacteria into following phyla. अब लाइन मार्गुलस और कार्लिन ने एक यूज़फुल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया बैक्टीरिया का. किसकी बेसिस पे? उनकी फॉर्म की, उनकी मोटिलिटी की, कि उनकी शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी मोटिलिटी, उनकी मूवमेंट, उनका मेटाबॉलिज्म, मीन्स के उनके जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में वो, उनके इकोलॉजिकल रोल्स, सब की बेसिस पे दे क्लासिफाइड बैक्टीरिया इनटू फॉलोइंग फाइला. अब फॉलोइंग फाइला में उन्होंने क्लासीफाई किया. नंबर 1 पे आर्चियोबैक्टीरिया. द बैक्टीरिया विद डिस्टिंक्टिव मेम्ब्रेन्स, अनयूजुअल सेल वॉल्स दैट लैक म्यूरामिक एसिड. अब जो बैक्टीरिया हैं इनके पास डिस्टिंक्टिव मेम्ब्रेन्स हैं जो कि अनयूजुअल सेल वॉल्स हैं और उनके पास क्या चीज़ लैक है, किस चीज़ की कमी है? म्यूरामिक एसिड की. दे कंटेन राइबोसोम सिमिलर टू दोज इन यूकैरियोट्स. अब उनके पास आर्चियोबैक्टीरिया के पास राइबोसोम्स भी हैं जो कि किसके सिमिलर हैं? राइबोसोम्स के, यूकैरियोट्स के राइबोसोम्स के सिमिलर हैं. मैथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर मोस्ट कॉमन फाइलम मेंबर्स. अगर इनकी एग्जांपल देखी जाए तो इनमें कौन से बैक्टीरिया आएंगे? मिथेनोजेंस, यानी जो बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. नंबर 2 पे Omnibacteria. The phylum includes rod-shaped and comma-shaped Vibrios, heterotrophic gram-negative bacteria. Most of these are pathogens. अब ये जो फाइलम है ये इसमें इंक्लूड होते हैं रोड शेप्ड और कोमा शेप्ड बैक्टीरिया, और ये हेटरोट्रॉपिक और नेगेटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनमें इंक्लूड होंगे. अब इनमें जो मोस्टली हैं वो पैथोजेंस हैं, मीन्स डिजीज़ कॉजिंग है. दे आर यूजली एरोबिक बट कंटिन्यू टू फंक्शन यूजिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. और यूजली एरोबिक हैं लेकिन ये कंटिन्यू करते हैं अपने फंक्शंस को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स यूज़ करके, क्योंकि ये क्या हैं? एरोबिक हैं. अब आप फिग 2.11 में देखें फाइलोजेनेटिक ट्री शोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया कंपेयर टू द अदर ऑर्गेनिजम्स. अब इसमें बैक्टीरिया की जो है डाइवर्सिटी शो की गई है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर करके दिखाया गया है. आप यहाँ से देखें यूआर्चियोटा, नैनोआर्चियोटा, क्रैनआर्चियोटा, प्रोटोजोआ, एल्गी, प्लांट्स, लाइमोल्ड्स, एनिमल्स, फंजाई. ये तो थे दूसरे ऑर्गेनिजम्स. अब हम बैक्टीरिया की देखते हैं. ग्राम पॉजिटिव क्लेमेडिए, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया, प्लैंक्टोमाइसीड्स, स्पाइरोचीट्स, फ्यूस्कोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, थर्मोफिलिक सल्फेट रिड्यूसर्स, एसिडोबैक्टीरिया एंड प्रोटोबैक्टीरिया. नंबर 3 पे साइनोबैक्टीरिया. photosynthetic bacteria that contain chlorophyll A, carotenoids and blue and red water soluble phycobilins. अब साइनोबैक्टीरिया कौन से हैं? ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं क्योंकि ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड्स और ब्लू एंड रेड वाटर सोल्यूबल फाइकोबिलिन्स. दे आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. अब ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं. एंड आर फोटोसिंथेटिक मेंबर्स ऑफ लाइकन्स. और इसके अलावा ये लाइकन्स के फोटोसिंथेटिक मेंबर्स हैं. नंबर 4 इज क्लोरोऑक्सीबैक्टीरिया. द फाइलम कंसिस्ट ऑफ द सिंगल जीनस ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. अब ये कंसिस्ट करता है सिंगल जीनस पे, किसके? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के. प्रोक्लोरोन. इट कंटेन्स क्लोरोफिल ए एंड बी दैट रिजेंबल्स दोज ऑफ द यूकैरियोटिक एल्गी एंड प्लांट्स. अब इनमें कौन से इंक्लूड हैं? प्रोक्लोरोन. और ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल ए और बी, और ये किसके रिजेंबल हैं? यूकैरियोटिक एल्गी और प्लांट्स से ये मिलते जुलते हैं. इट इज़ कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन. और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं. नंबर 5 माइकोप्लाज्मास एंड स्पाइरोप्लाज्मास. दिस फाइला इंक्लूड टाइनी बैक्टीरिया दैट लाइक सेल वॉल्स. अब ये इनमें कौन से बैक्टीरिया आएंगे? छोटे छोटे बैक्टीरिया आएंगे जिनके पास सेल वॉल्स नहीं हैं. द सेल्स आर बाउंडेड बाय अ ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स. और सेल्स बाउंड कर रहे हैं ट्रिपल लेयर्ड मेम्ब्रेन से जो किसकी बनी हुई हैं? लिपिड्स की.
Number 6 one is spirochetes. These are long spirilla in which the flagella are inserted beneath the outer lipoprotein membrane of their gram-negative outer cell wall. अब स्पायरोचीट्स की बात की जाए तो ये लॉन्ग स्पाइरेला हैं, स्पाइरल फॉर्म में हैं और इनके पास फ्लैजेला भी इंसर्टेड है और किसके अंडर हैं ये आउटर लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन के किसके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कहाँ पे होंगे आउटर सेल वॉल में, जबकि बाकी में कहाँ होंगे ये आउटर लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन में. Number 7th is Pseudomonas. They are straight or curved rods that have one or several flagella at one end. अब ये straight भी हैं और curve भी हो सकते हैं, रोड भी curved road हो सकते हैं. ये इनके पास एक या एक से ज़्यादा flagella हैं इनके एक end पे. Actinomycetes, it is the distinctive phylum of bacteria that are sometimes mistaken for fungi because of their filamentous growth form. अब जो एक्टिनोमाइसीट्स हैं ये डिस्टिंक्टिव फाइलम है बैक्टीरिया का. समटाइम्स इनको फंजाई भी समझा जाता है क्योंकि इनके पास फिलामेंटियस ग्रोथ फॉर्म है इनकी, जिस तरह फंजाई की होती है. मेंबर्स ऑफ द फाइलम प्रोड्यूस स्पोर्स बाय डिवीजन ऑफ देयर टर्मिनल ब्रांचलेट्स इन द फॉर्म ऑफ चेन्स. इसके अलावा जो मेंबर्स हैं इस फाइलम के प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को और डिवीजन के थ्रू के टर्मिनल ब्रांचेस बन जाती हैं किसकी फॉर्म में, चेन की फॉर्म में. जब एक ब्रांच जो है वो डिटैच होगी हटेगी तो वो एक बिल्कुल न्यू बना देगी. नंबर 9th is myxobacteria. Myxobacteria are gliding bacteria, some of which form upright spore bearing structures. अब इनको ये ग्लाइडिंग बैक्टीरिया भी कहलाते हैं क्योंकि ये upright spore bearing structures हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं. दे आर यूनिसेलुलर रोड्स. अब ये सिंगल सेल पर कंसिस्ट करते हैं इनके रोड्स और दैट एग्रीगेट इन अ स्लाइमी मैस विच दे सेक्रीट. और एग्रीगेट होना मीन्स कि इकट्ठे हो जाते हैं, ये यूनिसेलुलर रोड्स सारे इकट्ठे हो जाएंगे और एक स्लाइमी मैस की तरह एक स्ट्रक्चर बना देंगे. Number 10th is नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक बैक्टीरिया. दिस इज़ द फाइलम ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. अब ये फाइलम जो है ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इसकी. ऑल द मेंबर्स आर ग्राम नेगेटिव. तमाम मेंबर्स इसके ग्राम नेगेटिव हैं एंड मोस्ट आर फ्लैजिलेटेड और ज़्यादातर में फ्लैजिला है. इट इंक्लूड्स नाइट्रोजन फिक्सिंग फ्री लिविंग और नॉड्यूलेटेड बैक्टीरिया. इसके इंक्लूड करते हैं इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और नॉड्यूलेटेड बैक्टीरिया होते हैं. अगर हम इनकी एग्जांपल देखें तो इनमें आएंगी एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, राइजोबियम एक्सेट्रा. नंबर 11th इज कीमोटोट्रोपिक बैक्टीरिया. कीमोटोट्रोप्स अपीयर टू बी एंशाइंट एंड प्रिमिटिव फाइलम ऑफ बैक्टीरिया. अब जो कीमोटोट्रोप्स हैं ये अपीयर हुए कि बहुत ही पुराने और बहुत पहले वाले बैक्टीरिया हैं. दीज बैक्टीरिया डिपेंड ऑन केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब ये डिपेंड करते हैं केमिकल सोर्स पे एज एनर्जी के तौर पे, सच एज रिड्यूस्ड गैसेस अमोनिया, NH3, मीथेन, CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. तो और ये गैसेस जो हैं रिड्यूस्ड जो हो रही हैं वो कौन सी हैं, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड. और इन सब को ये एज अ एनर्जी के तौर पर सोर्स पर यूज़ करेंगे इनको रिड्यूस्ड करके. द मोस्ट कॉमन मेंबर्स आर नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एक्सेट्रा. इनकी एग्जांपल्स में देखें तो कौन से मेंबर्स आ जाएंगे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के. तो स्टूडेंट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेक्शन 4 कंप्लीट हुआ. आज के टॉपिक में कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे एक्सरसाइज दिखाई गई है, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिखाए गए हैं. तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं होता कि हम क्वेश्चन आंसर जो हैं वो देखें, उनको याद करें. मेन चीज़, मेन फोकस हमारा ये होना चाहिए कि हमें ईच एंड एवरीथिंग जो है, हर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें हर टॉपिक आना चाहिए, हर वर्ड की हमें अंडरस्टैंडिंग हो. जब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो हमें क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए तो हम इजीली उसका आंसर कर सकते हैं. तो आप जो हैं जस्ट एक्सरसाइज तक ही लिमिटेड मत रहें, हर लाइन को, हर वर्ड को अंडरस्टैंड करके पढ़ें. इंशाल्लाह आप जब इस तरह स्टडी करेंगे तो आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो. दिस इज़ ऑल अबाउट माई लेक्चर. थैंक यू.